हेलो दोस्तों, बिहार पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 10 इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था एवं उसके विकास का इतिहास का टॉपिक 2, जो बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने पेन एंड कॉपी रेडी रखें। टॉपिक 2 में हम देखेंगे अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। दैनिक जीवन और आर्थिक क्रियाएं। हम अपने रोजमर्रा के जीवन में देखते हैं कि लगभग सभी लोग अपनी आजीविका कमाने के लिए किसी न किसी कार्य में लगे रहते हैं। हर कोई किसी न किसी कार्य में लगे रहते हैं अपनी आजीविका कमाने के लिए। ये कार्य हो सकते हैं वस्तुओं का उत्पादन, सेवाओं को प्रदान करने से जुड़े होते हैं। जैसे उदाहरण है, किसान खेती करते हैं, मजदूर कारखाने में काम करते हैं, शिक्षक स्कूल और कॉलेज में पढ़ाते हैं, वकील कोर्ट कचहरी में काम करते हैं। तो प्रश्न उठता है कि ये सभी लोग काम क्यों करते हैं, हम लोग क्यों काम करते हैं अपनी आजीविका के लिए। लोग आर्थिक क्रियाओं में क्यों लगे रहते हैं, क्यों हम लोग किसी आर्थिक क्रियाएं धन कमाने में लगे रहते हैं। सभी लोग धन कमाने के उद्देश्य से काम करते हैं। इसका मकसद है ताकि वो अपने परिवार की आवश्यकता पूरी कर सके, अपनी परिवार की आवश्यकताएं पूरी कर सके। जैसे भोजन, कपड़ा, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी जरूरतें पूरी हो। इसलिए जिन क्रियाओं से हमें आय प्राप्त होती है उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है। जिन क्रियाओं से, जो भी एक्टिविटीज से हमें आय प्राप्त होती है उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहते हैं, उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है। अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं की जाती है। अर्थव्यवस्था क्या है? इकोनॉमिक्स क्या है? अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है, कोई ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत हम लोग विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं कर सकते हैं। जैसे कृषि कर सकते हैं, उद्योग कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, बैंकिंग कर सकते हैं, बीमा इत्यादि, परिवहन संचार इत्यादि कर सकते हैं। तो अर्थव्यवस्था के कार्य क्या है? अर्थव्यवस्था के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन क्या है? वस्तुएं का भी उत्पादन कर रहे हैं, साथ में सेवाएं का भी उत्पादन कर रहे हैं। जैसे बैंकिंग है, सेवा है, उसका उत्पादन होता है। लोगों को रोजगार, जब इसका उत्पादन होता है, कोई सामान बनती है, सेवाओं का उत्पादन होता है, तो लोगों को रोजगार के अवसर मिलते हैं। लोग अपनी आय से, देश में अपनी आय से जो इनकम हमें मिला, जो हम जहाँ सर्विस दे रहे हैं या सर्विस जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ से हमें कुछ इनकम मिला, उसमें उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को खरीदते हैं। हमको टूथपेस्ट की जरूरत पड़ी, हमें पेन की जरूरत पड़ी, कॉपी की जरूरत पड़ी, तो हम लोग सामान खरीदते हैं। देश की आर्थिक गतिविधियां इसके कारण सुचारू रूप से चलती है। निष्कर्ष क्या है? पाठ का सार की तरफ से देखते हैं। अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था है जो उत्पादन, आय, रोजगार, उपभोग को आपस में जोड़ती है। किन किन को? उत्पादन, आय, रोजगार और उपभोग को आपस में जोड़ती है। बिना अर्थव्यवस्था के समाज का अस्तित्व संभव नहीं है। शीर्षक है अर्थव्यवस्था उसके विकास का इतिहास। ये हम लोग चैप्टर्स, ये बुक्स हैं, इसमें लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि अर्थव्यवस्था का पहला प्रमुख कार्य है। जो हमारी आवश्यक चीजें हैं उसकी संतुष्टि के लिए अर्थव्यवस्था का पहला प्रमुख कार्य है लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। हमें किसी चीज की जरूरत पड़ रही है, आज पेन की जरूरत है, कॉपी की जरूरत है, बुक्स की जरूरत है, तो ये आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। इसके लिए अर्थव्यवस्था विभिन्न प्रकार की वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करती है। उदाहरण लोग ऊपर भी देखे हैं, भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन आदि। रोजगार के अवसर प्रदान करना। अर्थव्यवस्था के कारण क्या होता है? रोजगार के अवसर भी प्रदान करती है। अर्थव्यवस्था का दूसरा प्रमुख कार्य है रोजगार के अवसर प्रदान करना, लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना। कृषि में हो, उद्योग हो, व्यापार हो, सेवा क्षेत्र के माध्यम से लाखों लोगों को काम मिलता है। लोग अपनी आजीविका चला पाते हैं, लोग अपनी आजीविका चला पाते हैं। अर्थव्यवस्था की परिभाषाएं देखते हैं जो अलग अलग साइंटिस्ट द्वारा दी गई हैं। आर्थर लुइस के अनुसार अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है।
किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार, राष्ट्र का संपूर्ण व्यवहार कैसा है, जिसके आधार पर मानव की आवश्यकता, जो इंसान की आवश्यकता की संतुष्टि के लिए अपने संसाधनों का प्रयोग करता है। इसको सिंपल भाषा में ऐसे समझते हैं, हमारे भारत भूभाग में जितने संसाधन हैं उसका उपयोग करते हुए हम लोग की आवश्यकता, आम इंसान की आवश्यकताओं के लिए जो व्यवहार की चीजें बनाते हैं, चाहे वो उत्पादन हो या सेवा हो, तो इसको हम लोग अर्थव्यवस्था कहते हैं। मतलब देश अपने प्राकृतिक या मानवीय संसाधन का उपयोग जनता की जरूरतें पूरी करने के लिए करते हैं। किनके? देश अपने प्राकृतिक, जितने ही प्राकृतिक चीजें हैं, मानवीय संसाधन है, उसका उपयोग जनता, हम लोग आम जनता की जरूरतें या सभी जनता की जरूरतें पूरी करने के लिए करते हैं, उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये आर्थर लुइस द्वारा डेफिनेशन दिया हुआ था। ब्राउन के अनुसार क्या है? ब्राउन एक अलग साइंटिस्ट के द्वारा जो डेफिनेशन है, ये याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में कोट करने से मार्क्स मिलते हैं। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, मतलब अर्निंग लाइवलीहुड की एक प्रणाली, एक सिस्टम है। इकोनॉमी इज अ सिस्टम ऑफ अर्निंग लाइवलीहुड। तो अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। इकोनॉमी इज अ सिस्टम ऑफ अर्निंग लाइवलीहुड। तो मतलब अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें लोग काम करके पैसा कमाकर जीवन यापन करते हैं। अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें लोग काम करके पैसा कमाकर जीवन यापन करते हैं। सरल शब्दों में अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं, है ना। सरल शब्दों में इसको समझा जाए तो हम लोग यहाँ काम करते हैं, किसी संगठन में काम करते हैं, आर्थिक क्रियाओं के संगठन में काम करते हैं, जिसके अंतर्गत अपना काम करके हम लोग को कुछ पैसा मिलता है, हम लोग अपना आजीविका चलाते हैं। संक्षेप में अर्थव्यवस्था देखते हैं क्या होता है। अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। जितने भी आर्थिक क्रियाएं हमारे इसमें उनका योग है। समाज में जितने भी आर्थिक क्रियाएं हो रही हैं, चाहे उत्पादन हो, सेवा हो, सभी का योग है। यानी उत्पादन, वितरण, उपभोग, रोजगार, आय सभी मिलकर अर्थव्यवस्था बनाते हैं। अब बिहार की अर्थव्यवस्था में हम लोग देखेंगे कि क्या है, जो पाठ की अंतिम भाग है। बिहार की अर्थव्यवस्था का अर्थ है बिहार वासियों की सभी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन। बिहार वासियों की सभी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन है, ताकि बिहार के संसाधनों का सही उपयोग हो, लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि की जा सके, लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि की जा सके। तो दोस्तों, यह था इकोनॉमीज क्लास 10 का चैप्टर 1 का टॉपिक 2। और अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही